राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीजेपी नेता कांग्रेस पर तीखे प्रहार करने में जुटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक बीजेपी नेता राफेल मामले पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते थे, लेकिन फैसला आने के बाद से बीजेपी नेता कांग्रेस के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पानीपत रेड लाइट पर फ्लाईओवर के नीचे बीजेपी नेताओं ने करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन कर कांग्रेस मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता सचिवालय पहुंचे, जहां पर उपायुक्त सुमेधा कटारिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर यह मांग रखी गई कि कांग्रेस के आरोप लगाने के पीछे कारण क्या थे, कांग्रेस ने किस आधार पर प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाया था। वहीं जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने कहा कि राहुल गांधी खुद घूसखोर हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। के माध्यम से हमने राष्ट्रपति जी को एक मेमोरेंडम भेजा है। जैसे आप जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस बार बार राफेल डील के ऊपर नुक्ताचीनी कर रही थी, उसमें दोष निकाल रही थी, जबकि असलियत यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये डील जो 2007 से पेंडिंग चल रही थी, जिसको 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने फाइनल ही नहीं किया, उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस रेट में कांग्रेस ने ये सौदा किया था, उससे बहुत कम रेट में भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस डील को किया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ये डील 7 साल तक इसलिए लटकाए रखी कि शायद उनको अपना कमीशन सेट ही नहीं कर पाए थे उन लोगों के साथ, और बार बार इसको पेंडिंग करते थे। लोगों में बहुत रोष है, और इस डील को फाइनल करके माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की सुरक्षा को और भी मजबूत किया है। ये बात ध्यान देने लायक है कि ऐसी डील की कई चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है जो जनता में नहीं बताई जा सकती। वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस चीज़ को माना है और उन्होंने ये डील को उचित ठहराया है। इसके लिए हम उच्चतम न्यायालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी एक पारदर्शिता से सरकार चला रहे हैं, एक ईमानदार सरकार चला रहे हैं और राष्ट्रहित की सरकार चला रहे हैं, और ये डील भी राष्ट्रहित में की गई है। राफेल डील के मामले में जो पिछले दिनों कांग्रेस और राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, आज उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है। हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने ये सिद्ध किया, राफेल डील के अंदर कोई भी अनियमितता नहीं थी। उसकी कीमत के बारे में, उस डील के बारे में, ऑफसेट पार्टनर के बारे में कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब ट्रांसपेरेंसी थी। जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो सब हुई। और कांग्रेस पार्टी से हम ये आज ज्ञापन के माध्यम से मांग करने के लिए आए हैं कि वो बताए कि जो आधारहीन बातें, आधारहीन झूठ जिसमें जनता को गुमराह किया गया देश की और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था। हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के अंदर ये लिखा है। दूसरी बात, 2007 से लेकर 2014 तक इस डील को पेंडिंग किया गया, जो कि बहुत जरूरी थी इस देश की सुरक्षा के लिए। उसका भी कारण कांग्रेस बताए। और कांग्रेस जो हमेशा इस घोटालों में लिप्त रही है, इस तरह के हर सप्ताह उनकी सरकार, यूपीए की सरकार के समय हर हफ्ते कोई ना कोई घोटाला सामने आता था, वो इस देश के और इस दुनिया के सबसे ईमानदार नेता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर क्या वो ये सोचती है कि देश की जनता को गुमराह कर सकेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कदापि नहीं होने देंगे। आज के बाद कार्यकर्ता प्रत्येक नुक्कड़ चौराहे पर, गली के अंदर जाकर, जनता के बीच में जाकर कांग्रेसियों के इस झूठ का पर्दाफाश करें। कल इसी समय आप और हम सब यहाँ इकट्ठे होंगे, खुशी मना रहे होंगे, ढोल बज रहा होगा और कमल खिलेगा। इस बात के लिए मैं आपको 5 निगमों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। सब्सक्राइब करें और साइड में थी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।